रक्षा की जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सालासर बालाजी सरकार की जय। श्री धोरे वाले बाबा की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री धूनी वाले बाबा श्री राघवदास जी महाराज की जय। श्री अखिल भारती जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पतये। हर 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 महादेव। नारायण। भगवत वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ प्रियतम परमेश्वर पद्मावती चरण चारण स्वयंभू भगवान परम पिता परमात्मा अकारण करुणा करने वाले बिना किसी हेतु के कृपा करने वाले श्री हरि श्री कृष्ण वासुदेव नारायण हम सब पर इस नगर पर ग्राम वासियों पर अहेतु की कृपा हुई है, तभी इस कलिमल ग्रस्त अवसाद ग्रस्त ज्ञान शून्य जीवन में भी भक्ति शून्य जीवन में भी ऐसा अवसर प्रकट हुआ है, ऐसा क्षण प्रकट हुआ है जिस क्षण में हम सब भाग्यशाली जीव बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, अन्य अन्य जन्मों में किए हुए प्रारब्ध को समाप्त कर रहे हैं और हरि भक्ति का, हरि चिंतन का, हरि कथा का एक नवीन प्रारब्ध रच रहे हैं, एक नया इतिहास रच रहे हैं। क्योंकि इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो कथा सुनते हैं, कथा का वाचन करते हैं। अन्यथा संसार में मनुष्य बहुत है, संत बहुत है, प्राणी बहुत है, पर कितनी जगह हैं जहां पर कथा होती है, गांव के लोग बैठकर कथा सुनते हैं। जब संसार को देखते हैं तो लगता है भयंकर कलयुग आ गया है, भयंकर कलयुग आ गया है। हर तरफ पापाचार दिखाई देता है, दुर्मति दिखाई देती है, दुर्गति दिखाई देती है। पर जब कथा की ओर देखते हैं, कथा पंडाल में देखते हैं तो लगता है अभी कलयुग नहीं है, अभी द्वापर त्रेता या सतयुग है। क्योंकि अभी भी लोग भागवत जी की कथा सुनते हैं, भागवत के महिमा को जानते हैं, भागवत के महात्म्य को जानते हैं। जब कथा पंडाल को देखते हैं तो लगता है अभी कलयुग नहीं आया है, अभी सतयुग है। और वास्तविक बात यही है। संत क्या करते हैं कि अगर गणना की बात करें तो 4,32,000 का कलयुग है, उससे 2 गुना द्वापर है, उससे 2 गुना त्रेता है, उससे 2 गुना सतयुग है। तो उनकी एक समय सीमा रहती है। पर जब भगवान कृपा करते हैं तो सतयुग में भी कलयुग प्रकट हो जाता है, द्वापर में भी त्रेता प्रकट हो जाता है और कलयुग में भी सतयुग प्रकट हो जाता है। जब भगवान की कथा, भगवान का गुणा अनुवाद जब प्रकट होता है तो आप सब नगरवासी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान की ऐसी कृपा हम पर बनी है। ये कोई धन से, पैसों से या किसी के करने से होने वाला कार्य नहीं है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये सब हो जाए भी मनुष्य अहंकार करके संसार के कार्य कर सकता है,
मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये संसार के कार्य हो सकते हैं, पर जो भगवान की प्राप्ति का कार्य है, जो भगवान की कथा है, वो तो कोई पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, कोई परिश्रम से नहीं मिलती है, कोई भाग्य से नहीं मिलती है। ये तो भगवान के हेतु की कृपा से मिला करती है। अन्यथा पुरुषार्थ और परिश्रम करने वाले कितने लोग हैं। हजारों लोग इस भयंकर गर्मी में खेतों में काम कर रहे हैं, अनेक परिश्रम कर रहे हैं। उनको धन मिल जाएगा, कुछ संसार की सामग्री प्राप्त हो जाएगी, पर जिस कार्य को करने से जीवन की पूर्ण समाप्ति होती है, जीवन की पूर्णता होती है, मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है, वो उनको भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि ये परिश्रम से, पुरुषार्थ से या धन से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से मिला करती है। और कल आपने सुना था, भगवान की कृपा ये विचार भी नहीं करती है कि मैं ये कृपा किस पर करूं। अगर भगवान विचार करने लगे कि जो भागवत का अधिकारी होगा उसी को भागवत सुनाई जाए, तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भागवत की कथा सुन सके, भागवत की कथा कह सके। तो हम क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा हो गई है। तभी हम आप अपने व्यस्ततम जीवन में भी समय निकाल करके कथा कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। दास को दास के जीवन की व्यस्तता का पता है, कितना भागदौड़ रहता है। अब आज सुबह 7 बजे निकले और 10 बजे वापिस आश्रम में पहुंचे, कुछ देर आश्रम में रुके हैं और बाद में आकर अब यहाँ विराज गए। 23 तारीख को यहाँ हैं, 24 से सीधे लालगढ़ जाकर विराज जाएंगे। तो उसमें भी भगवान कृपा करके आप जैसे भाग्यशाली जीवों के लिए भी समय स्थान निश्चित कर देते हैं कि इतने समय तक इस स्थान पर विराजना, इस स्थान पर रह करके हरि कथा का वाचन करना है, हरि कथा का श्रवण करना है। ये भगवान कृपा करके निश्चित कर देते हैं। ये कथा वाला जो है ना, ये पहले निश्चित नहीं होता है कि भाग्य में लिखा था, बे माता ने लिख दिया था कि 2026 में इन दिनों में वैशाख मास में वहां कथा होगी और ये वहां कथा में बैठेगा। ये वहां लिखा नहीं होता है, ये तो भगवान तुरंत लिखते हैं, तुरंत कृपा करके उसके। अब इन दिनों में आप कहीं ब्याह शादी में, कहीं इधर उधर उलझन में रहने वाले थे, पर भगवान ने कहा ये ब्याह शादी तो लगा रहेगा, इसके खाते में ये समय हरि कथा का लिख दो, ये कहीं नहीं जाएगा, कथा में जाकर के बैठे। तो ये कृपा साध्य है, न कि कर्म साध्य है, न कि भाग्य साध्य है। जब दुर्भाग्य होता है तो व्यक्ति ऐसे कार्यों से दूर चला जाता है, और सौभाग्य होता है तो व्यक्ति न चाह करके भी कहीं और जा रहा था और वो कथा में पहुंच जाता है। ये भगवान की हेतु की कृपा है। तो भगवान की कृपा में तो कोई कमी नहीं है, कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं है। कमी हमारे आपके मानने में है, हमारे आपके में भगवान की कृपा देखने में है। अन्यथा भगवान तो अपने दरवाजे खोल करके बैठे हैं। पुजारी लोग नित्य श्याम सुंदर को मंदिर में सजा करके खड़ा कर देते हैं। आओ वैष्णव लोग आकर के दर्शन करते हैं, भगवान का झांकी का दर्शन करते हैं। भगवान तो नित्य कभी विश्राम भी नहीं करते हैं। गांव के लोग जैसे लाकर भगवान को मंदिर में खड़ा कर देते हैं, भगवान वैसे ही टेढ़ी टांग किए हुए खड़े रहते हैं। आपके यहाँ टेढ़ी टांग वाले तो नहीं है, आपके यहाँ 4 हाथ वाले। कल यात्रा जब आई तो हमने दर्शन किया कि ठाकुर जी के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान है। तो वो भगवान 4 हाथों को ऊपर किए हुए खड़े रहते हैं। कोई भगत आए दर्शन करे, कोई भगत आकर के अपने जीवन को धन्य कर ले। कभी जाकर के कोई कहे भगवान से, महाराज आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर खड़े हुए, नेक विश्राम कर लो, नेक मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो, मैं आपको भोग पवाऊं। किसी ने पूछा कि पुजारी लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान को स्नान करवा करके और दिव्य सुंदर श्रृंगार धारण करवा देते हैं, जैसे कोई आज ही कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई उत्सव है। तो उसका क्या भाव है? उसका भाव यही है, कभी कोई ऐसा भक्त आ जाए, कोई ऐसा प्रेमी आ जाए जो भगवान से कहे, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपसे लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए।
जरा सी लेट चली जाए तो भैया गर्मी में क्या हालत हो जाती है। और भगवान का वो छोटा सा कमरा, उसमें भगवान दिन रात खड़े रहते हैं, मच्छर खाते हैं, मक्खियां और सब वहां गर्मी सर्दी सब वहां रहती है, भगवान वहां खड़े रहते हैं। कोई दुर्भागी आता है तो उसको तो वो मूर्ति दिखाई देती है, आंख बंद कर लेता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान भी कहते हैं ठीक है तू लेने आया सो ले और छुट्टी कर जा। पर भैया कभी मीरा की तरह, कभी चैतन्य महाप्रभु की तरह, कभी सक्कूबाई की तरह, जनाबाई की तरह कोई ऐसा प्रेमी आकर के कहे, भगवान कहे क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है। क्योंकि भगवान तो दिन भर ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल मांगने ही आते हैं। तो भगवान पूछते हैं क्या लेने आया है, क्या चाहिए तेरे को, क्या तेरे को धन चाहिए, क्या तेरे को संतान चाहिए, क्या तेरे को वैभव चाहिए। पर संसार के लोग तो यही सब मांगते हैं। जब कभी प्रेमी जाता है तो वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे तो आप चाहिए। कल की बात आपको याद होगी, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू सेना ले ले, मेरा क्या करेगा। पर अर्जुन ने कहा नहीं मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा तू हार जाएगा, 18 अक्षौणी सेना बहुत बड़ी होती है, तू सेना ले ले तो युद्ध जीत जाएगा। अर्जुन ने कहा मुझे हार जीत की चिंता नहीं है, मुझे तो इस बात की चिंता है कि मैं कृष्ण के साथ हूं कि नहीं, कृष्ण मेरे साथ है कि नहीं। और भगवान किन के साथ में होता है? बोले जिनके पास में सत्य होता है, जिनके पास में धर्म होता है, जिनके पास में मर्यादा होती है, संतोष होता है, शील होता है, वहीं पर भगवान होते हैं। कौरवों के पास में धन तो बहुत था, बुद्धि तो बहुत थी, पर उनके पास में धर्म नहीं था, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, उनकी भावना अच्छी नहीं थी। तो सब कुछ होते हुए भी भगवान उनके यहाँ नहीं जाते हैं, विदुर के घर में छिलका खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो भगवान किनका साथ देते हैं? बोले जिनके पास में धर्म होता है, जिनके पास में सत्य होता है, जिनके पास में अच्छे कार्यों का पुण्य होता है, उन्हीं पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो इस गांव के लोगों को हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो इस पवित्रतम पावन माधव मास में शुक्ल पक्ष में कथा सुनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। और उसमें भी सुखदेव जी की जयंती से कथा प्रारंभ होकर के, अब पहले दिन सुखदेव जी की जयंती थी, दूसरे दिन पाराशर जी की जयंती थी, और आज परशुराम जी की जयंती है। आज गंगा जी का जो सर्वप्रथम जो प्राकट्य धरती पर हुआ वो दिन आज है। कल आपने सुना भगवान सूर्य नारायण ने जो अक्षय पात्र दिया था युधिष्ठिर जी को, पांडवों को, द्रौपदी को, वो दिन भी आज है। और जिस अन्न को पाकर के हम सब अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, उस अन्न की देवी जो मां अन्नपूर्णा है, उनका भी प्राकट्य धरती पर आज के दिन हुआ है। और नर नारायण भगवान का नाम किसने नहीं सुना? नर नारायण का नाम किसने नहीं सुना? उनका भी प्राकट्य आज के दिन ही है। साल में जो बद्रीनाथ भगवान के जो पट खुलते हैं, जो बद्रीनाथ भगवान के जो दर्शन होते हैं 6 महीनों के बाद में, वो पट आज के दिन ही खुलते हैं। और कृष्ण और सुदामा का प्रसंग तो आपने कथाओं में सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की जो गरीबी दूर करी थी, दरिद्रता दूर करी थी, वो दिन भी आज ही है। और भगवान की अवतार जो श्री परशुराम जी हुए, माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए, उनका प्राकट्य उत्सव भी आज ही है। तो आज के दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज के दिन, कल भी हमने कहा, आज के दिन किया हुआ कार्य अक्षय हो जाता है, चाहे वो पाप हो और चाहे वो पुण्य। अगर कोई गौ सेवा बन